जीवन का अधिकार और गरिमा का अधिकार, समानता का अधिकार, इन सब के लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए जो मांगे हैं उनको ध्यान से सुन लिया जाए। हर इंसान के पास कम से कम, एक परिवार के पास 3 BHK घर होना चाहिए। 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। एक कमरे की कॉलोनी नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार मांगा जा रहा है। 5,000 रुपये जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। पैसा कम करता है तो पैसा छापो, पैसा तुमने बनाया था, सोने को सोना तुमने बोला था। जब जरूरत थी हमने सोने को सोना माना, पैसे को पैसा माना, और पैसे की दिक्कत आती है तो इसी बात पे लिखा था मैंने, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह मेरा वह तुम्हारा, ऐसी गणना लघु चेतना के लोग करते हैं, छोटी चेतना वाले। और चेतना तो अपने आप में ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। छोटी चेतना वाले यह तेरा या मेरा की बातें करते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित के लोग होते हैं वो तू वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं। उदार चरित बनो, और दुनिया को भी उदार चरित हमें ही बनाना है, हमारी जिम्मेदारी है। यूं ही नहीं भारत को विश्व गुरु बोला गया था, और G20 शिखर सम्मेलन की थीम इस बार तुम ही लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम रखी थी। तो ये दुनिया को हमें ही बताना है कि वसुधैव कुटुंबकम। अगर ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी लोगों को और ज़बरदस्ती बुला लिया जाएगा गांवों से निकाल के, तो ग्लोबल वार्मिंग होनी ही होनी है। पैसे की बात खत्म। अब आते हैं कि पैसा बढ़ने से लोगों को डर होता है कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो पैसा चाहे जितना बांट दो। तो उसके लिए पैसा बांटना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। महंगाई, इन्फ्लेशन रेट 0 रहेगा। महंगाई हर एक चीज़ पे MSP लगा दी जाएगी। आज के बाद किसी भी चीज़ का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। जिस चीज़ पे ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा या कम उसकी पैदावारी होगी, उत्पादन क्षमता, उन चीज़ों का रेट बढ़ा दिए जाएंगे बस। ये सारा इन सबकी मिनिस्ट्री बनी हुई है, बैठ के संविधान, बैठ के सब कुछ करा जाएगा फिर से। अस्पताल में हमें एम्स चाहिए हर विधानसभा में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इंसान अपनी विधानसभा से मजबूरी में बाहर जाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या होती है। तो मजबूरी मतलब लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म। वो उसी चलो, अस्पताल में एम्स चाहिए, ये छोटी मोटी डिस्पेंसरी नहीं चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। एम्स चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। शिक्षा में यूनिवर्सिटी चाहिए। यहाँ जो शिक्षक हैं इनमें से ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। हमने तो कभी यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो सिर्फ तुमने 4 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं गिनती की, होंगी पता नहीं कहाँ हैं वो भी। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी है, तो घर से मात्र 5-10 किलोमीटर की दूर में एक विधानसभा कवर हो जाती है, 10-20 किलोमीटर में। उसी में हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए, और लाइब्रेरी ऐसी चाहिए जिसमें लगभग दुनिया की सारी किताबें, लगभग सारी किताबें उपलब्ध हो जाएं। और बिजली फ्री, इस पे लिमिट रहेगी 100-200 यूनिट, क्योंकि लोगों को लगता है कि फ्री मिल जाएगी तो वो जानवर है तो खपत बढ़ा देगा। लोगों को लगता है कि ये जो पढ़ने वाली बात है यहाँ ये मजाक में लिखी हुई है, जब उसको पढ़ा दिया जाएगा तो वो इंसान बन जाएगा। इंसान बन जाएगा तो वो अपने आप खपत कम करेगा, क्योंकि उसे इस धरती को तबाह थोड़ी करना है। उसे अपने बच्चों के लिए भी इस धरती को बचाना है, उनके बच्चे के लिए भी उस धरती को बचाना है। तो बिजली फ्री क्यों? क्योंकि इस धरती के कण कण में जितना किसी एक व्यक्ति का अधिकार या किसी कंपनी का, किसी मालिक का अधिकार है, उतना ही मेरा अधिकार है या हमारा अधिकार है। तो बिजली फ्री। खेल में हमें स्टेडियम चाहिए। कब तक हम ओलंपिक में नाक कटाते रहेंगे? यूं ही पूरे ओलंपिक हो जाते हैं, मेडल नहीं आते। मेडल आ गया, एक मेडल, ये देश है वीर जवानों का। ये कहाँ के वीर जवान? सुला दिया है तुमने उन्हें। भट्ठा झोंकने गए हुए हैं वीर जवान, गटर में उतरे हुए हैं वीर जवान।
एक खेल में स्टेडियम चाहिए, नेशनल लेवल के खेल होंगे, उसमें टूर्नामेंट होंगे तो विधानसभाओं से विधानसभाओं के बीच में होंगे, और फिर वहां से जो निकलेंगे वो पहुंचेंगे, ना कि डोनेशन और सोर्स के थ्रू पहुंच जाएंगे। जिसको बैट नहीं पकड़ना आता उसे अध्यक्ष छोड़ो। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई शाम को, सुबह तो बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, शाम को और टीचर जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि माँ बाप को तो तुमने काम पे लगा दिया। अब माँ बाप तो खुद अज्ञानी है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता 25 साल बाद क्या होने वाला है उनके साथ, उन्हें क्या पता ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, लोगों को कुछ नहीं पता। तो सब पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई चाहिए हमें, और मॉल चाहिए, सिनेमा हॉल चाहिए, वाटर पार्क चाहिए, क्योंकि ये डिग्निटी की बात हो जाती है। जब हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे मॉल देखते हैं, सिनेमा हॉल, वाटर पार्क देखते हैं, तो माँ बाप से जिद करने लग जाते हैं कि हमें भी चलना है। अब जिसके बाप की कुल इनकम ही इतनी हो कि वो पूरी इनकम बस इसको देखने में, घूमने में निकल जाए, तो वो बच्चे पूरी जिंदगी इन चीज़ों के लुत्फ उठा नहीं पाते। तो मॉल चाहिए, सिनेमा हॉल, मूवी हमें भी देखनी है, गांव वालों को भी देखनी है, वाटर पार्क, गर्मी में नहाने का शौक सबको है, कब तक नहर के गंदे पानी में नहाते रहेंगे गांव के किसान, उन्हें भी वाटर पार्क चाहिए, उन्हें भी मनोरंजन के साधन चाहिए, और उसी विधानसभा में चाहिए। ये नहीं कि 200 किलोमीटर दूर। ओनली डिजिटल करेंसी, ये तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है। बस इसी की वजह से सारा इशू है, कि इसी की वजह से बस मुझे डर लगता है, क्योंकि जैसे ही डिजिटल करेंसी लागू हो जाती है, सिर्फ ये देश तो अपने आप सुधरने पे आ जाएगा, क्योंकि करप्शन लगभग ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मनी लगभग ख़त्म हो जाएगी, लगभग क्या, ब्लैक मनी तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो डिजिटल करेंसी ये एक बड़ा टॉपिक है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, ठीक है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसी बात पे फिर मुझे याद आ गया कि हमारा नारा है, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो इसे फ्री बीस कहने वालों सुन लो, ये अधिकार है हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट महोदय के पास है कि ये प्रत्येक इंसान के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और ये सब जब तक नहीं पहुंचता, मेरा तो मानना है तब तक देश में जो जरूरी चीजें हैं बस वही चलाई जाएं, बाकी लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन।